तो बड़ी खबर एक बार फिर से आपके सामने रख रहे हैं। किरण चौधरी बीजेपी की राज्यसभा उम्मीदवार होंगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में इस पे मुहर लग गई है। किरण चौधरी होंगी बीजेपी की राज्यसभा उम्मीदवार। राज्यसभा के लिए कल नामांकन का आखिरी दिन है और आज सुबह से इस मुद्दे पर हम भी आपको लगातार अपडेट कर रहे थे कि राज्यसभा से जो प्रमुख और प्रबल दावेदार हैं बीजेपी की तरफ से, वो हैं किरण चौधरी। एक बड़ा नाम और दक्षिण हरियाणा में बड़ा कद, राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली किरण चौधरी, जो कि लंबे समय तक कांग्रेस के साथ जुड़ी रही और कांग्रेस के साथ जुड़कर उन्होंने न सिर्फ हरियाणा प्रदेश बल्कि देश में भी अपने नाम को ऊंचा किया राजनीतिक तौर पर। लेकिन पिछले तमाम महीनों से, जब से बीजेपी से वो जुड़ी भी नहीं थी, उसके पहले से ही उनकी नाराजगी खुलकर दिखाई दे रही थी। और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आया, टिकट आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने का दौर समय शुरू हुआ, उस वक्त ही उनकी नाराजगी खुलकर सबके सामने आ गई और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो फैसला अगर पार्टी कर रही है उससे बेहतर है कि मैं पार्टी को छोड़ दूं। मौजूदा दौर में जो अहम सवाल है, वो अहम सवाल यह है कि किरण चौधरी के पास अब राज्यसभा के लिए तो मौका हो गया, लेकिन इसका पॉलिटिकली आगे असर क्या होगा, क्योंकि यह दांव बीजेपी ने सोच समझकर खेला है। उनकी बेटी को विधानसभा में टिकट दिया जाना है, इसकी पूरी प्रबल संभावना है, लेकिन किरण को भेजकर राज्यसभा बीजेपी ने कांग्रेस के लिए एक बड़ा मैसेज दे दिया। हमारे साथ मेरे सहयोगी साहिल रुखाया जोड़ रहे हैं। साहिल, जिस खबर को हम सुबह से दिखा रहे थे उस पर फिलहाल मुहर लग गई और किरण चौधरी राज्यसभा के लिए उनके नाम पर मुहर है। बिल्कुल अतुल, इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है, क्योंकि हमने अपने दर्शकों को बताया था कि जो है किरण चौधरी जो है राज्यसभा की उम्मीदवार जो है वो हो सकती है। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक थी। बैठक के अंदर जो है तमाम बीजेपी के विधायक जो है वो पहुंचे थे। तो विधायक दल की बैठक में जो है मोहर लगा दी गई है कि किरण चौधरी जो है राज्यसभा की उम्मीदवार जो है वो होगी। तो जिस तरीके से लगातार जो है बैठकें बीजेपी की ओर से की जा रही थी और तमाम जिस तरीके से आज किरण चौधरी की ओर से विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया गया था और उसके बाद चंडीगढ़ भी किरण चौधरी पहुंची थी। और अभी फिलहाल किरण चौधरी जो है मुख्यमंत्री आवास पर ही है। जब विधायक दल की बैठक चल रही थी तो किरण चौधरी भी यहां मौजूद थी। तो फाइनली जो है किरण चौधरी के नाम पर मोहर जो है वो लग चुकी है और कल नामांकन का आखिरी दिन है। तो ऐसे में ओपोजिशन की ओर से अभी तक किसी भी उम्मीदवार का ऐलान जो है वो नहीं किया गया है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष वो पहले भी कह चुके हैं कि हमारे पास नंबर नहीं है। इसको लेकर जो है जेजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार बयानबाजी भी जो है वो देखने को मिल चुकी है। जेजेपी लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जिस तरीके से उनके आरोप थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, इसी को लेकर वो कैंडिडेट उतारना नहीं चाह रहे। तो दूसरी तरफ जेजेपी की ओर से भी आरोप जो है लगाए जा रहे थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी यही कहना था कि जेजेपी जो है अपने पूरे विधायक लाए, उसके बाद हम चंडीगढ़ पहुंचकर जो है समर्थन कर देंगे। लेकिन उन तमाम जो है बयानबाजियों के बीच जो है जिस तरीके से अब बीजेपी की ओर से किरण चौधरी का नाम जो है फाइनल कर दिया गया है। विधायक दल की बैठक हुई है। बैठक के अंदर जो है किरण चौधरी के नाम पर मोहर लगा दी गई है और कल नॉमिनेशन फाइल जो है वो किरण चौधरी की नामांकन का कल आखिरी दिन है। और जिस तरीके से साहिल विपक्ष या खासतौर से कांग्रेस की बात करें कि खुलकर वो बोल रहे हैं कि हमारे पास नंबर पूरे नहीं है और ये कहकर वो एक टॉस करते हैं जेजेपी की तरफ। किरण चौधरी के नाम पर मुहर लगाकर किस तरीके से कांग्रेस को मैसेज दिया है और इसका कितना प्रभाव आपको दिखाई देता है, क्योंकि अब इसका असर विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा। तो बिल्कुल विधानसभा चुनाव में इसका खासा असर जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि किरण चौधरी का एक बड़ा नाम है और भिवानी महेंद्रगढ़ इलाके से जिस तरीके से लगातार जो है कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ती रही है और जीतती भी रही है और फिलहाल हाल ही में विधायक भी कांग्रेस से थी। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से उनकी बेटी का टिकट काटकर राव दान सिंह को दे दिया गया था, उसको लेकर लगातार उनकी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही थी। तो तस्वीरें देख सकते हैं कि जिस तरीके से विधायक दल की बैठक जो है फिलहाल खत्म हो चुकी है और लगातार विधायक निकलने शुरू हो चुके हैं। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनकी बेटी का टिकट काटकर राव दान सिंह को दे दिया गया था, उसको लेकर लगातार जो है नाराजगी जो है वो किरण चौधरी के अंदर देखी जा रही थी और मंचों से भी कई बार बयानबाजी जो है वो किरण चौधरी की ओर से जो नाराजगी जो है वो जाहिर की जा रही थी। और उसके बाद उनके द्वारा जो है उनकी किरण चौधरी और उनकी बेटी द्वारा जो है बीजेपी को ज्वाइन जो है वो कर लिया गया था।
और उसी टाइम से कयास यही लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से जो उपचुनाव जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से जो सीट छोड़ी गई है उसको लेकर जो है बीजेपी किरण चौधरी को उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि इंडिया न्यूज लगातार अपने दर्शकों को बता रहा था कि राज्यसभा उम्मीदवार जो है वो किरण चौधरी हो सकती है। उस पर आज फाइनली मोहर जो है वो लग गई है। तो कल जो है किरण चौधरी की ओर से नॉमिनेशन जो है वो किया जाएगा और इसी को लेकर आज चंडीगढ़ के अंदर विधायक दल की बैठक जो है वो बुलाई गई थी। फिलहाल विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। विधायक दल की बैठक के अंदर निर्णय लिया गया है कि किरण चौधरी भाजपा की जो उम्मीदवार है राज्यसभा के लिए वो होगी। अब कल किरण चौधरी जो है अपना नॉमिनेशन फाइल करेगी। तो अभी तक टाइम जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने बजे किरण चौधरी की ओर से नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा, लेकिन कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और आखिरी दिन किरण चौधरी की ओर से नॉमिनेशन फाइल जो है वो किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया साहिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेरे सहयोगी साहिल रुखाया जानकारी दे रहे थे कि विधायक दल की बैठक और उसमें किरण चौधरी के नाम पर